जो अमीर लोग सोचेंगे कि हम प्रारब्धवश अमीर हो गए हैं तो हमारे पास सारी सुख सुविधाएं हैं, अभी कैसे उसको भजन मार्ग से जोड़ें? हाँ, तो उसमें भगवान की दी हुई संपत्ति मानो, अपनी ना मानो। तो वो भगवान की, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। ये प्रभु, ये सारा सुख संपत्ति आपका, मैं तो सिर्फ आपका सेवक हूं, ये सब आपका वैभव है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, ये सब तुम्हारी है, मैं सेवक हूं। बढ़िया भक्ति हो जाएगी। लेकिन फिर भी असुविधा वाली भक्ति जो होगी, उसकी टक्कर की सुविधा वाली भक्ति हो ही नहीं सकती। ये पक्की बात है। जो सिद्ध हो गए हैं, वो चाहे सुविधा में रहे चाहे असुविधा में रहे, उनका दिमाग तो भगवतमय हो गया है। लेकिन जो साधक है, उसको असुविधा जरूर स्वीकार करनी चाहिए। महाराज भर्तरी जी चक्रवर्ती सम्राट हुए। जब उन्होंने वैराग्य लेकर भगवान शंकर की आराधना की, तो भगवान शंकर प्रसन्न हुए, तो उन्होंने वरदान मांगा। बड़ा भावपूर्ण है कि प्रभु कभी सम्मान से मुझे भिक्षा न मिले। चक्रवर्ती सम्राट, सम्राट पद का त्याग करने वाला महापुरुष क्या मांग रहा है? कभी सम्मान से मुझे रोटी न मिले, सम्मान कभी मुझे न मिले। ये क्यों? क्योंकि सम्मान मिलेगा तो मैं कहीं अहम से युक्त ना हो जाऊं, और जब अपमान भरी रोटी मिलेगी तो आपकी याद आएगी। जब दूसरों के दरवाजे पे खड़ा हुआ जाता, राधे श्याम, क्या है? कई मूड के आदमी होते हैं, क्या है? रोटी, रोटी कमा के रख गए हो, रोटी चल दिया सुबह से रोटी। अब सब हिरन हो गए लता हिरन हो गए। वो और ये मिलान नहीं हो सकता। गालियां मिले चाहे अपमान मिले, हमारा काम है, हम 5 घरों से रोटी मांगी, एकांत में मांगी। अगर नहीं मिली तो भूखे सो गए भगवान का। वो भजन यहां नहीं होगा। यहां भूखे नहीं सो सकते। यार इच्छा नहीं है तो सेव का जूस पी लो, यहां तो सुविधा है ना, आप ये ले लो, आप ये ले लो, तो कुछ ना कुछ तो इच्छा हो जाएगी। अब वहां रोटी नहीं मिली, जब रोटी नहीं मिली तो सेव का जूस कहां से? राधा 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 राधा। असुविधा के द्वारा भजन होता है, पर सुविधा भी यदि है वो भगवान को समर्पित करके सेवक भाव से भजन किया जाए तो वही बात सुविधा से भी भगवत प्राप्ति हो जाती है। पर स्वयं भोक्ता ना बने। अगर स्वयं सब अच्छे अच्छे पदार्थ खाना हो, सब ये तो विलासिता हो जाएगी, फिर भजन नहीं होगा। ये पक्का समझो। अच्छे अच्छे पदार्थ पाने वाला अच्छा भजन नहीं कर सकता। रूखा सूखा खाने वाला अच्छा भजन करेगा। जिसका भोजन स्वादिष्ट उसका भजन स्वाद रहित, और जिसका भोजन स्वाद रहित उसका भजन स्वाद युक्त। एक दिन देखो पाके, रोटी और थोड़ी सब्जी केवल रख लो, रोटी में 4 रोटी पाके देखो, फिर भजन कैसा होता है। और गुलाब जामुन, रबड़ी, ये वो दुनिया की चीज पाओ, फिर देखो भजन क्या होता है। फिर संसार का भजन होगा।